हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इस चैनल पर अक्सर हम बात करते हैं हेल्थ की, फिटनेस की, वेट मैनेजमेंट की, हेल्दी स्किन के बारे में और हेल्दी डाइट के बारे में। अब हेल्दी डाइट के बारे में और वेट मैनेजमेंट के बारे में मेरे ख्याल से हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं। आज भी हम वेट मैनेजमेंट के बारे में ही बात करेंगे और वेट मैनेजमेंट में एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है जो वेट मैनेजमेंट के साथ ही इंक्लूड है, वो है हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन। ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा लेकिन हम स्लिम दिखाई दे रहे हैं, उसका यही मतलब है कि हमारी बॉडी से इन्फ्लामेशन जो है वो कम हो गई है। इन्फ्लामेशन कम होने से आपके वेट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन आप स्लिम दिखाई देते हो, आपके कपड़े लूज हो जाते हैं, आपको हल्कापन महसूस होता है। अब इन्फ्लामेशन के लिए हम महंगे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, महंगी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, लाइफस्टाइल को भी हेक्टिक बना लेते हैं और हमें बहुत ज़्यादा ऐसी डाइट पे भी फोकस करते हैं जो इन्फ्लामेशन को कम करे। हालांकि ये सभी चीज़ें कारगर साबित हो सकती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। 1 या 2 दिन में किसी भी चीज़ का कोई भी रिजल्ट नज़र नहीं आता है। लेकिन एक लेटेस्ट टेक्निक, जिसे हम कहेंगे लेटेस्ट तो नहीं, ये टेक्निक है जिसके ऊपर रिसर्च हुई थी 2017 में। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक है जिसका इस्तेमाल उन लोगों पे किया गया था जिनकी जो जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा टेंस है, जिनका एनवायरनमेंट, उनके ऊपर इस रिसर्च को किया गया था और उसमें वो काफ़ी हद तक काम भी आई है वो रिसर्च उनके, और उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी हद तक कम भी हुआ है। तो उसी टेक्निक के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। वो एक ब्रीदिंग टेक्निक है, उसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। अब अगर आप महंगे प्रोडक्ट इसके लिए यूज़ करते हैं और लाइफस्टाइल या डाइट के ऊपर भी आप फोकस हैं तो उससे आपको रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन अगर ये टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं इन्वेस्ट करना, सिर्फ आपको थोड़ा समय इन्वेस्ट इसके लिए करना है और इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इस टेक्निक के बारे में ये है कि आपको थोड़ी सी अपनी ब्रीदिंग की एक्टिविटीज़ को चेंज करना है। 5 मिनट सुबह या 5 मिनट शाम, रात को सोने से पहले, बेड टाइम से पहले आप इसको कर सकते हैं। ये टेक्निक है, आपको अपने सांसों के ऊपर ध्यान देना है। बॉक्स ब्रीदिंग इसको बोलते हैं। जैसे आपने सांस लिया 1 2 3 4, 4 तक गिनने तक, या फिर 30 सेकंड तक, या फिर 30 सेकंड आपने सांस को अंदर लिया, 30 सेकंड 1 2 3 4 तक आपने उसको होल्ड किया और फिर आपने उसको इनहेल किया, 30 सेकंड होल्ड किया, 30 सेकंड और एक्सहल किया, फिर 30 सेकंड। मतलब सांस को लिया 1 2 3 4, उसको होल्ड किया 1 2 3 4 तक, उसको होल्ड करके रखा, फिर उसको मुंह से बाहर छोड़ना है आपको। ठीक है, मुंह से आपने बाहर छोड़ा तब भी वही 30 सेकंड का आपने टाइम लिया, या फिर आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। छोड़ने के बाद आप उसको बाहर ही होल्ड कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसको रिपीट करना है। फिर आपने नाक से सांस लिया, 30 सेकंड उसमें लगाए आपने, या फिर आप काउंटिंग कर सकते हो 1 2 3 4 तक आपने लिया, उसको होल्ड करके रखा अंदर, फिर अपने मुंह से उसको बाहर छोड़ा, वही 1 2 3 4। ठीक है, इतना ही टाइम आपने छोड़ने में लगाना है जितना लेने में लगाया है, और उतने टाइम तक आप इसको अंदर होल्ड करेंगे और उतने ही टाइम तक आप इसको बाहर होल्ड करेंगे। इस टेक्निक को बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। काफ़ी हेल्थ एक्सपर्ट और सेलिब्रिटीज़ इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये टेक्निक जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? सुबह आपको उठने के बाद, एकदम फ्रेश होने के बाद आपको ये 5 मिनट से शुरू करना है, और रात को सोने से पहले धीरे धीरे आप टाइम और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने का टाइम भी अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। 30 सेकंड से आप 1 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार। आपको उसमें डिस्कम्फर्ट फील नहीं होना चाहिए। आप जितना इजीली कर सकते हैं आप उतना कीजिए। स्टार्टिंग आप 30 सेकंड या 1 2 3 4 से ही कीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसको बॉक्स टेक्निक, बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बॉक्स बनता है। सांस लिया, सांस को होल्ड किया, फिर हमने सांस को छोड़ा और फिर बाहर सांस को होल्ड किया, फिर सांस लिया, होल्ड किया, छोड़ा, फिर उसको बाहर होल्ड किया। ठीक है, इस तरह से एक बॉक्स बनता है, इसलिए इसको बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक बोलते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है। इससे आपके बीपी में आपको आराम मिलेगा, आपको बीपी ठीक रहेगा, माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहता है इससे, और आपके माइंड में जो तनाव है उसको कम करने में ये बहुत हद तक कारगर है। तो इस टेक्निक को आप अपना के देखिए। इसमें आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, कोई महंगा प्रोडक्ट आपने नहीं लेना है।
बस अपना थोड़ा-सा टाइम, हाँ, एक बात, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे 1 या 2 दिन करने से इसका कोई इफ़ेक्ट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कम से कम आपको 15-20 दिन तक इसको रेगुलरिटी में करना होगा। जैसे ही आपको महीना, डेढ़ महीना इसको करते हुए हुआ, तो आपको इसके ज़बरदस्त इफ़ेक्ट दिखाई देने लगेंगे। लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब लगता है आपको कि हाँ, इस टाइम मेरे माइंड में कुछ तनाव है, मैं कुछ टेंस हूँ, तभी आप ये काम तब भी कर सकते हैं। आप ऑफ़िस में बैठे हैं या फिर आप कहीं बाहर ऐसी जगह पे हैं, तब भी आप टाइम निकाल के इस टेक्निक को कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पेट बहुत भरा हुआ होना चाहिए या खाली होना चाहिए। हाँ, हल्कापन हो तो ठीक है, क्योंकि अगर पेट बहुत ज़्यादा भरा होगा तो साँस ले ही नहीं पाओगे अच्छे से और होल्ड भी नहीं कर पाओगे। तो कोशिश ये करें कि खाना खाए आपको थोड़ा टाइम हो जाए, इसलिए सोने से पहले सही रहता है, क्योंकि हम सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लेते हैं और उठने के एकदम भी बाद हम खाना नहीं खाते हैं। तो इन दोनों टाइम पे तो ये बहुत ही सही है। अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट या आप 2 मिनट से शुरू करें, 3 मिनट से शुरू करें, शुरुआत तो कीजिए। ठीक है? आप धीरे-धीरे अपना टाइम भी बढ़ा सकते हैं, ब्रीदिंग का भी टाइम बढ़ा सकते हैं और करने का भी टाइम बढ़ा सकते हैं। आप अपना 5 से 10 मिनट भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत करें, इसके ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आपको देखने के मिलेंगे कुछ टाइम के बाद ही। मैं वही करूँगी, लगातार आप करते रहोगे तो आपको असर दिखेगा। अगर आप 2-4 दिन करके ये छोड़ दोगे कि नहीं मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा और इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको इसको लगातार करना पड़ेगा कुछ दिन, उसके बाद ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आएँगे। तो बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो अपनाएँ और आप अपनी बॉडी से, अपने इंटरनल ऑर्गन से, सभी जगह से आप देखेंगे कि धीरे-धीरे इन्फ्लेमेशन कम होती जा रही है, आपका बीपी नॉर्मल हो गया है और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी धीरे-धीरे कम होने लगा है। क्योंकि ये बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक क्या करती है, आपके कार्टिसोल जो हार्मोन आता है ना, जो स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। सबसे ज़्यादा जो इसका इफ़ेक्ट है।